हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त है, पढ़ाई आप सभी की बेहतरीन चल रही है। तो आज हमारा ब्लड रिलेशन का सेशन नंबर 3 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। उम्मीद यही है कि आपने जो पिछली क्लासेस हमने करी हैं उनको फॉलो कर रहे हो, उनसे सीख भी रहे हो और बेस्ट अप्रोच आपको सिखाई जा रही है। यूपीएसआई हो या यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, रीजनिंग आप पूरी की पूरी बना सकते हो। जो बोला जा रहा है बस उतना फॉलो कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, उतना सफिशिएंट है। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान आएंगे, कुछ ही प्रतिशत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ लेवल के होते हैं और जो टफ है वो सबके लिए टफ है। तो उसमें ये नहीं लोड लेना कि हमारा नहीं हो रहा बाकियों का हो गया होगा। जो आपका नहीं हो रहा यही सोचो किसी का नहीं हो रहा। तो पॉजिटिव रहोगे तो अच्छा कर पाओगे। तो एग्जाम में हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अपने आप का कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, उसके लिए पॉजिटिव सोचना है। जो आपका नहीं होता समझ लो किसी का नहीं होता, ठीक है? जो पेपर आपको नहीं आ रहा है करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है करना, वो किसी को नहीं आ रहा। ऐसे ही पॉजिटिव रहोगे तो बढ़िया करोगे। तो आज हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। पहले सेशन में हमने कहा परिचय देने वाले क्वेश्चन, दूसरे सेशन में हमने करे फैमिली बेस्ड पजल और आज हम कर रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। तो चलिए कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होगा, यहाँ सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा। जैसे फैमिली बेस्ड पजल में क्या था, एक परिवार के बारे में बात हो रही थी तो वहां सीधा सीधा बता रहा था कि ए बी का पिता है। तो यहाँ सीधा ना बता के यहाँ पे कोड की भाषा में बताया जाएगा कि ए डॉलर बी का अर्थ है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक है, तो इसमें बता दिया है। अब जो संबंध होगा किन्हीं दो के बीच का होगा। अब इसमें जो संबंध में बताया है कि ए डॉलर बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो पहले वाला जो नाम है या पहले वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे वाले का पिता है। ठीक है, तो यहां से हमें दो बातें पता चल रही है। पहले वाले का जेंडर पता चल रहा है कि ए पिता है बी का, और जनरेशन गैप भी पता चल रहा है कि भाई पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर भी होगा, पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर भी होगा। बाकी बी का जेंडर पता नहीं चल रहा है ना ही, और लेकिन ये पता चला है कि यदि ए बी से एक पीढ़ी ऊपर है तो बी ए से एक पीढ़ी नीचे होगा। सिंपल सी बात है, यदि ए बी से एक पीढ़ी ऊपर तो बी ए से एक पीढ़ी नीचे। तो दो बात पता चल जाती है, जेंडर पता चल जाता है, जनरेशन गैप पता चल जाता है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि किसके बारे में हमें रिश्ता बताया गया है, पहले का दूसरे से या दूसरे का पहले से, वो किसी का भी बता सकते हैं। वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही हमें पता चलेगा। ठीक है, कई बच्चे मैंने देखा डॉलर को याद कर लेता है, डॉलर का मतलब पिता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा डॉलर का मतलब पिता है, डॉलर पिता हमेशा डॉलर ही देंगे, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, वो तो किसी भी चिन्ह का कुछ भी मतलब हो सकता है, क्वेश्चन से हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब दे दिया ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब दे दिया ए बी की बहन है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माँ है, ए स्लैश बी का मतलब है ए बी का पिता है। तो यहाँ पिता के लिए स्लैश का यूज कर लिया। तो ये चिन्ह तो बदलते रहेंगे, इनको रटना नहीं है। ठीक है, बस किसका मतलब क्या है वो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे रखा हो। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा दिए गए व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध, पी का एस से क्या संबंध। ठीक है, तो इसको देखो, दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तरीका है, ठीक है, मेथड 1 है फैमिली ट्री से, मेथड 1 है फैमिली ट्री या ट्री से, ट्री लिख देता हूँ, बहुत बड़ा ठंडा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो स्लैश का मतलब क्या हुआ, स्लैश का मतलब है ए स्लैश बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो पी स्लैश को क्या मतलब है पी क्यू का पिता है, पी पिता है क्यू का। ठीक है, फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी का भाई है, तो क्यू भाई है आर का, क्यू भाई है आर का। ठीक है, ये फैमिली ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
पहली क्लास में भी किया था, दूसरी क्लास में भी किया, ठीक है। तो चलो आज भी कर लेते हैं। पुरुष को दर्शाते हैं प्लस से, महिला को दर्शाते हैं माइनस से, विवाहित जोड़े को दर्शाते हैं बराबर से, समान पीढ़ी के रहेंगे तो उनके बीच एक लाइन ऐसे बनाएंगे, और अलग पीढ़ी के होंगे तो उनके बीच में लाइन इस तरह बनाएंगे, ठीक है। पिता तो अलग पीढ़ी के हैं तो लाइन ऐसे, भाई सेम पीढ़ी का है तो लाइन ऐसे, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस का मतलब है बहन, आर बहन है ऐसे। तो ये तीनों तो भाई बहन आ गए, सहोदर आ गए, सहोदर होते एक ही माता पिता की संतान। तो पूछा है पी का एस से क्या संबंध है, तो पी एस का कौन है? पिता है, पी एस का पिता है, ठीक है। अब यदि आप चाहते हैं कि इससे भी हम जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो दूसरा तरीका है बिना ट्री, ठीक है। तो ट्री से हमेशा आपका आंसर निकल जाएगा। 90% बच्चे ट्री से ही करते हैं, 90 क्या 99% बच्चे ट्री से, ठीक है। मेथड 2 देखो, ये बिना ट्री के ही सोल्व कर देगा, ठीक है, बिना ट्री बनाए। देखो यहां पूछा है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से पूछा है, तो एस को मान लो कि एस मैं हूं। जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है ना वो अपने आप को एस मान लो, ठीक है। तो एस तो मैं हो गया। चलो माइनस का मतलब क्या है? बहन। एस तो मैं हूं तो मेरी बहन हो गई, बहन लिखा गया, बहन, मेरी बहन, ठीक है। एस तो मैं हूं तो मेरी बहन, प्लस का मतलब है भाई, ठीक है। तो बहन का भाई, मेरी बहन का भाई, मेरा भाई, ठीक है। अब बहन का भाई मैं खुद क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं तो एस हूं ना, ये तो क्यू है। बात समझ में आ रही होगी कि बहन का भाई कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है। मेरी बहन का भाई, भाई, और इसका मतलब है पिता, भाई के पिता, पिता, तो आंसर क्या आ जाएगा? पिता। तो ये बिना ट्री बनाए मेथड है, इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप बिना लिखे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ओ का एम से क्या संबंध है? ओ का एम से क्या संबंध है? लेकिन इसमें ना एक चीज देखने वाली बात है, यहां ए का बी से रिश्ता बताया हुआ है, ए का यानी पहले वाले का दूसरे वाले से रिश्ता बताया हुआ है, ठीक है। तो यहां पूछा था पी का एस से, यदि एस से पी का पूछता, पी तो एस का पिता है, एस पी का कौन है? संतान होगा, क्योंकि एस का जेंडर तो पता चलेगा नहीं हमें कि ये पुत्र है या पुत्री है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इधर से इधर पूछा गया है कि इधर से इधर पूछा गया है। जब हम डायरेक्ट करेंगे, यदि ट्री में करेंगे तो वो तो बन जाएगा। इसका देखो ट्री बना देता हूं मैं, डायरेक्टली कर देता हूं, फिर आपको एक दो क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगी चीज। तो यहां पे बता दिया गया है कि किसका मतलब क्या है, यहां पे बता दिया गया है किसका मतलब क्या है। देखिए व्यंजक में ओ का एम से रिश्ता पूछा है, ओ का एम से, ठीक है। तो भाई प्लस का मतलब क्या है? ए प्लस बी का मतलब है ए बी के पिता, तो एम पिता है एन, एम पिता है एन के। माइनस का मतलब है यहां से ए बी की माँ, एन माता है ओ की, ठीक है। और स्टार का मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की बहन, तो ओ बहन है क्यू। तो ओ का एम से क्या रिश्ता है? ओ एम का कौन लगा, ठीक है। तो ये है बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर, बेटी की बेटी हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यानी ये है नातिन, बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन। समझ में आ रहा है? अब इसको यदि डायरेक्ट करें तो कैसे होगा? देखो
डायरेक्ट करने में कैसे होगा, ओ का एम से रिश्ता यहां पूछा गया है, ठीक है, रिश्ता पूछा गया है ओ का एम से। तो यहां क्योंकि हमें तो पहले से दूसरे का पता है, इसलिए ओ को ही मैं मानूंगा कि ओ मैं हूं, ठीक है। माइनस का मतलब है माँ, मेरी माँ, और प्लस का मतलब है पिता, माँ के पिता, नाना। ये बात समझ में आया। तो एम ओ के नाना है, एम नाना है ओ के, ठीक है। तो ओ या तो नाती है या नातिन है, लेकिन ओ का जेंडर यहां से क्लियर हो जाएगा, स्टार से, स्टार का मतलब है बहन यानी महिला है। तो ये कौन हो जाएगी, नातिन, ठीक है, नातिन हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर, ठीक। इस सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यूपीएसआई 2021 का सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि ओ एन की ग्रैंड डॉटर है, ओ एन की ग्रैंड डॉटर है। इक्वेशन छोटी सी है, इक्वेशन बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको तरीका पता है तो आप छोटी इक्वेशन हो या बड़ी इक्वेशन, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। देखो, ओ एन की ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब जो ओ है, ओ का जेंडर क्या होगा, महिला होगा। ये बात तो समझ में आ रही है, वो महिला होगी क्योंकि ग्रैंड डॉटर है, और ओ एन से 2 पीढ़ी नीचे भी होगी, क्योंकि ग्रैंड डॉटर होती है 2 पीढ़ी नीचे, पोती होगी 2 पीढ़ी नीचे। तो हम क्या करेंगे, ओ का जेंडर पहले चेक करेंगे कि कहां कहां ओ महिला आ रहा है। माइनस का मतलब है बेटा, यानी ए माइनस बी का मतलब है ए बी का बेटा, तो यहाँ ओ एम का बेटा, ये तो पुरुष आ रहा है वो, ठीक है। माइनस में ए बी का बेटा है, यानी एम ओ का बेटा। ओ का तो पता ही नहीं चल रहा है ये माता है कि पिता है, ठीक है, यहाँ जेंडर पता ही नहीं चलेगा इसका। प्लस का मतलब है बेटी, एम बेटी है ओ की। माइनस का मतलब है बेटा, यहां भी जेंडर पता ही नहीं चलेगा। प्लस का मतलब है बेटी। देखो, जब हमें तो ओ का जो जेंडर है वो महिला चाहिए ना, पक्का कंफर्म है हमारा। बी और सी ऑप्शन में जेंडर ही कंफर्म नहीं हुआ इनका। जब जेंडर कंफर्म नहीं होगा तो वहां पर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, फिर 2 संभावना रहेगी। यहां पर जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो कंफर्म है चौथा ही हमारा आंसर होगा। अब आप अपनी तसल्ली के लिए चाहे तो इसका ट्री बना के देखो। देखो, प्लस का मतलब है बेटी, ओ बेटी है एम की, और माइनस का मतलब है बेटा, एम बेटा है एन का। तो बेटे की बेटी कौन हुई, पोती, ग्रैंड डॉटर, बन गया ना आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो जो साइज है ना क्वेश्चन का, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। पूरे यूपीएसआई के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, और जितने भी कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई में, सारे के सारे मैं आज के सेशन में कराने, सारे के सारे। देखो अब, पी का एस से क्या संबंध है, देखो इतना ही पूछा है बस, पी का एस से क्या संबंध है, ठीक है। एस को मान लिया कि एस तो मैं हूं, एस मैं हूं, हर बार ए का बी से बताया गया यहाँ। तो माइनस का मतलब है बहन, मेरी बहन की बहन, बहन की बहन तो बहन ही हुई, मेरी बहन ही हो जाएगी बस। तो पी एस की बहन है, एस पी का भाई या बहन दोनों हो सकता है, क्योंकि एस का जेंडर पता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में ना सिंबल के बजाय नंबर का प्रयोग किया गया, 5 4 6 8। 5 का मतलब है माँ, 4 का मतलब है पिता, 6 का मतलब है बेटा, और 8 का मतलब है बेटी।
तो समीकरण एक दे रखी है, एस का पी से क्या संबंध है। यहां पे देखो एस का पी से पूछा है, एस का संबंध पी से पूछा है, यानी उल्टा पूछा गया है। तो यदि हम इसे बिना ट्री के करेंगे तो जो हम आंसर निकालेंगे वो पी का एस से रिश्ता आएगा। ठीक है, चलो मैं करके बता देता हूं आपको। एस को मान लिया कि एस मैं हूं, ठीक है। तो 8 का मतलब है यहां से बेटी, मेरी बेटी, ठीक है। 5 का मतलब है माँ, बेटी की माँ पत्नी, मेरी बेटी की माँ पत्नी, पत्नी और की माँ, पत्नी की माँ सास, ऐसे ही होगा ना। मेरी बेटी की माँ, यानी मेरी बेटी की माँ मेरी पत्नी और पत्नी की माँ सास। तो पी सास है एस की, पी सास है एस की, एस होगा दामाद, पी का दामाद आ जाएगा ग्रैंड सन, नहीं नहीं दामाद तो दामाद ही रहेगा, सन इन लो होता है दामाद सन इन लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तब किसी बच्चे को इस तरह से डाउट रहा हो, वैसे डाउट तो आना नहीं चाहिए क्योंकि ये तरीका ही सबसे इफेक्टिव है, ये तरीका भी 100% एक्यूरेसी के साथ चलता है। पर यहाँ एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि पी का एस से पूछा या एस का पी से पूछा। यदि पी का एस से पूछता तो सीधा सीधा सास ही आ जाता, लेकिन पूछा गया है एस का पी से तो वो दामाद आएगा। तो ट्री बना के देख लो चाहे। पी माँ है क्यू की, पी क्यू की मदर है और क्यू मदर है आर की, और आर बेटी है किसकी, आर बेटी है एस की। तो आर बेटी है एस की तो क्यू और एस हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो देखो एस का पी से क्या संबंध है, एस पी का दामाद हुआ ना, बेटी का पति दामाद है। तो हम बिना ट्री बनाए भी इन सवालों को उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राई करिए इसको। तो यहां पर पूछा गया है पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको करो, तब तक मैं ना कैप ले आऊं, ठंड महसूस हो रही है। चलिए भाई, बन गया कि नहीं, बना कि नहीं बना, कैप ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रख दिया है। चलो इस सवाल को बना देता हूं, फिर ढूंढने जाता हूं दोबारा से। तो पी का एस से पूछा है तो एस को मान लिया कि एस तो मैं हूं। अब इस साइन का मतलब क्या है, ये दो साइन एक साथ दे रखे, इसका मतलब है माँ, यानी मेरी माँ, ठीक है। माइनस का मतलब है बहन, माँ की बहन मौसी, और मौसी की बहन, मौसी की बहन भी मौसी, क्योंकि मौसी की बहन माँ भी होती है, पर माँ तो मेरी आर है ना, यहाँ पी है।
अब मौसी को क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। मैटरनल आंट। मौसी होती है मैटरनल आंट, चाची होती है पैटर्नल आंट। इसका मतलब है मौसी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। चलिए देखिएगा क्या आंसर आया। पूछा है पी का एस से क्या संबंध है। पी का एस से क्या संबंध है? तो एस को मान लिया कि एस तो मैं हूं, तो प्रतिशत का मतलब क्या है यहां से? बहन, यानी मेरी बहन। डॉलर का मतलब है भाई, बहन का भाई भाई, और डॉलर का मतलब है फिर भाई, भाई का भाई भी भाई। तो क्या रिश्ता आएगा? भाई का रिश्ता आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए एन का पी से क्या रिश्ता है। एन का पूछा है पी से। ठीक है, तो बहुत छोटा सा इक्वेशन है ये तो। माइनस का मतलब है, ध्यान रखिए पीछे से शुरू कर रहे हैं, माइनस का मतलब है माता। ठीक है, और इसका मतलब है बहन, माता की बहन मौसी। इधर से शुरू कर रहे हैं, माता, मेरी माता की बहन यानी मेरी मौसी। मौसी होगी मैटरनल आंट। मैटरनल आंट अभी बोला था हमने। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था पहली क्लास में। मैटरनल कौन है, पैटर्नल कौन है? मैटरनल होता है मामा की तरफ से, पैटर्नल होता है पिता की तरफ से। ठीक है, 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर में क्या आएगा? जानकारी को ध्यान से पढ़ो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर। दिए गए व्यंजक में ओ का एम से क्या संबंध है? यहाँ ओ का संबंध पूछा है एम से। ठीक है, तो हम जो इसे सोल्व करेंगे बिना ट्री के, तो हमारा संबंध आएगा एम से ओ। ठीक है, तो देखो इस साइन का मतलब है बहन। ठीक है, ओ मैं हूं, ओ मान लिया कि ओ तो मैं हूं, मेरी बहन माइनस का मतलब है माता। बहन की माता तो माता ही होगी। ठीक है, मेरी बहन की माता मेरी माता। ठीक है, तो रिश्ता यहां आया एम पी की, एम ओ की माता है। तो ओ एम का कौन है? या तो पुत्र है या पुत्री है, जेंडर पे डिपेंड करेगा। और स्लैश का मतलब है भाई, यानी ओ का जेंडर है मेल, भाई होता है पुरुष। तो यदि एम ओ की माता तो ओ एम का पुत्र, पुत्र हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट करने में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि पूछा गया है लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी एम का ओ से या ओ का एम से, दोनों का रिश्ता अलग अलग बन जाएगा ना फिर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एल जे की सिस्टर इन लॉ है? एल जे की सिस्टर इन लॉ है। तो देखो एल सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली या ननंद या भाभी, यानी एल जो है फीमेल है, महिला है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, सिस्टर इन लॉ है तो महिला ही होगी। अब देखो जरा, तो एल का जेंडर होना चाहिए पुरुष, सॉरी महिला, एल का जेंडर होना चाहिए महिला। तो प्लस का मतलब है बहन, तो एल का जेंडर यहां पता चलेगा ही नहीं। ठीक है, फ्लैश का मतलब है पति, एल पति है पुरुष है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। स्टार का मतलब है, स्टार के साथ ये साइन हो रहा है यहाँ, इसका मतलब है पत्नी, महिला है।
और माइनस का मतलब है भाई, एल का जेंडर पता नहीं चलेगा, भाई तो के है ना यहाँ पे, पहले वाला दूसरे वाले का भाई है। समझ में आ गई बात आपको? तो मुझे ये बताओ कौन सा आंसर लगाएंगे, यहाँ सी ऑप्शन लगाएंगे, ट्री बना के देख लो अब इसका। तो केवल जेंडर से ही हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो यदि कोई रिश्ता देखना हो और 4 समीकरण दे रखे हो तो हम सबसे पहले जेंडर चेक करेंगे, ठीक है, उसी से आपके 2 या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब 11 नंबर देखो, जानकारी को पढ़े और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, जानकारी को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एस आर का ग्रैंडफादर है? एस आर का ग्रैंडफादर है। तो देखो एस दादा कहा है तो एस तो पुरुष है और आर से 2 पीढ़ी ऊपर भी होगा, फिर जनरेशन गैप 2 का होगा, जेंडर प्लस होगा। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गई बात। अब देखो जरा एस का जेंडर चेक करो, तो प्लस का मतलब है माँ, तो टी माँ है एस की, एस का जेंडर तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा। माइनस का मतलब है पिता, एस का जेंडर यहाँ पुरुष है। ठीक है, माइनस यहाँ तो एस आर डायरेक्ट ही दे रखा है, माइनस का मतलब है पिता, एस आर का पिता है, ये तो वैसे ही नहीं है, ए भी हट गया, सी भी हट गया। और यहाँ पे देखो प्लस का मतलब है माँ, एस महिला है, तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, तो बचता हुआ ही आंसर हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा, एस आर का ग्रैंडफादर है, एस टी का पिता है और टी आर की माँ है। लेकिन ये जो ग्रैंडफादर है ना, ये मैटरनल ग्रैंडफादर है, नाना। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, दिए गए व्यंजक में ओ का एन के साथ क्या संबंध? ओ का एन के साथ क्या संबंध है? तो भाई ओ एन तो यहाँ साथ ही में दे रखे हैं, तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो माइनस का मतलब है माँ, तो एन माँ है ओ की, एन ओ की माँ है, तो ओ का जेंडर देख लो बस, ओ का जेंडर है बहन दे रखा है महिला, एन ओ की माँ है तो ओ एन की पुत्री है, क्योंकि महिला है वो, पुत्री हो जाएगा सी ऑप्शन में। इतना आसान आसान सवाल यूपीएसआई में आया है, ये यूपीएसआई 21 का 21 सवाल है। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 13 ट्राई करो जरा, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इस सवाल में। क्या आएगा? देखिए ए प्लस बी का अर्थ है, यहाँ पे बता दिया कि इसका मतलब क्या है, प्लस मतलब बेटा, माइनस मतलब बेटी, का मतलब है भाई और इसका मतलब है बहन। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है जेड एक्स का नेफ्यू है? नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, यानी जेड तो पुरुष है और भतीजा या भांजा होता है एक पीढ़ी नीचे, जनरेशन गैप -1 का होगा। ठीक है, पहले तो जेंडर चेक करेंगे कि नेफ्यू है तो पुरुष होना चाहिए जेड, नेफ्यू है तो जेड होना चाहिए पुरुष। अब पहले ऑप्शन में देखो प्लस का मतलब है यहाँ से बेटा, पुरुष है, प्लस का मतलब है बेटा, जेड का जेंडर यहाँ नहीं पता। ठीक है, माइनस का मतलब है बेटी, यहाँ जेड महिला है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ जेंडर पता नहीं चलेगा, यहाँ जेंडर महिला आया। माइनस का मतलब है बेटी, वाई बेटी है, यहाँ भी जेंडर पता नहीं चलेगा, यही मार्क करेंगे। क्रॉस चेक करने के लिए चाहो तो ट्री बना लो, छोटा सा है वैसे भी। प्लस का मतलब है बेटा,
तो जेड बेटा है वाई का और वाई बहन है एक्स की, वाई बहन है एक्स की, तो जेड एक्स का नेफ्यू हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। ठीक है, भांजा, भांजे को हम क्या बोल सकते हैं, नेफ्यू। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखोगे तो लगभग सभी सवाल इसी पैटर्न के पूछे गए हैं यूपीएससी 2021 में, और इसके पहले जो भी परीक्षाएं हुई उनमें कोडेड के क्वेश्चन नहीं आए थे, परिचय और पजल ही थे बस। ठीक है, यानी 2017, 2016, 17 के बाद अब तक जो भी एग्जाम हुए उसमें यूपीएससी में ही कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा गया। पी का एस से क्या रिश्ता है, पी का एस से क्या रिश्ता है, एस तो मैं हूं, एस कौन है, एस मैं हूं, प्लस मतलब है भाई, मेरा भाई। ठीक है, और ये भी भाई, मेरे भाई का भाई भी मेरा भाई ही होगा। ठीक है, भाई आंसर आ जाएगा। इधर से सोल्व करेंगे, लेफ्ट से राइट की। चलो आगे, अगला सवाल देखो जरा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। समीकरण में टी का एस से क्या संबंध। यूपीएससी 2021 का सवाल है ये। चलो भाई बताओ, इधर क्या आंसर आएगा। चलो देखो, समीकरण दे रखी है में टी का एस से क्या संबंध, टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, तो देखो जरा। हम्म, तो एस को मान लिया कि एस मैं हूं, एस कौन है, एस मैं हूं, एस का मतलब है पिता, मेरे पिता, डॉलर का मतलब है भाई, पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा, एट द रेट का मतलब है माँ, चाचा की माँ दादी, और डॉलर का मतलब है भाई, दादी का भाई, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड अंकल हो जाएगा। नहीं नहीं, ग्रैंड अंकल नहीं, ग्रैंड फादर नहीं, हाँ ग्रैंड अंकल ही बोलेंगे, ग्रैंड फादर तो दादी के पिता पति होंगे ना, ग्रैंड अंकल बोल सकते हैं दादी के भाई को। इधर से शुरू कर रहे हैं हम निकालना। मेरे पिता का भाई चाचा, चाचा की माँ दादी, दादी का भाई ग्रैंड। ठीक, चलो आगे 16 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पी का एस से क्या संबंध है, यूपीएससी 2021 का सवाल है। यूपीएससी 2021 का सवाल है ये। चलिए बताइए, देखिए क्या होगा। जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो अब क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। चलो, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से पूछ रहा है, तो माइनस का मतलब है बहन। ठीक है, ठीक है, यानी मेरी बहन, इस साइन का मतलब है माँ, बहन की माँ माँ, फिर माँ, माँ की माँ नानी,
तो पी एस की नानी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 17 नंबर बनाइए जरा। पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से क्या संबंध? पी का एस से क्या संबंध है? तो भाई एस को मान लिया मैंने कि एस मैं हूं। एस कौन है? एस मैं हूं। माइनस का मतलब है यहां से बहन, मेरी बहन। ठीक है। प्लस का मतलब है भाई, बहन का भाई भाई, और इसका मतलब है माँ, भाई की माँ, बहन के भाई की माँ। मेरी बहन का भाई भाई, भाई की माँ माँ, तो माँ हो जाएगा माता। ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध? पी का रिलेशन एस से पूछा गया है, तो एस को मानेंगे कि एस मैं हूं। प्लस का मतलब है भाई, मेरा भाई। माइनस का मतलब है बहन, मेरे भाई की बहन, और इसका मतलब है माँ, मेरे भाई की बहन की माँ। मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन, बहन, बहन की माँ, माँ, यानी आंसर हो जाएगा माँ, बी ऑप्शन। तो बात समझ में आ रही है आपको? चलिए 19 नंबर देखिए। ये सभी सवाल यूपीएसआई 2021 में ऑलरेडी आए हुए हैं। दिए गए व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध? दिए गए व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध है? क्या होगा? पी का एस से क्या रिश्ता है? एस को मैंने बोला कि एस तो कौन है? एस में। ठीक। एस मैं हूं। माइनस का मतलब है यहां से बहन। ठीक है, मेरी बहन। स्लैश का मतलब है पिता, बहन के पिता पिता, और पिता के पिता दादा। ठीक है, मेरे दादा हैं, दादा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो समझ में आ रही है बात, कितना आसान है इसको बनाना। चलो 20 नंबर देखो। समीकरण में पी का एस से क्या संबंध? समीकरण में पी का एस से क्या संबंध है? यूपीएसआई 2021 का सवाल है ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पी का एस से क्या संबंध? तो एस मैं हूं। एस कौन है? मैं हूं। देखो परसेंटेज का मतलब क्या है यहां से? बहन, मेरी बहन। ठीक है। एश का मतलब है पिता, बहन के पिता पिता, और पिता के पिता दादा। दादा है ग्रैंड फादर। इतना आसानी से आप इन सवालों को बना सकते हो। इनफैक्ट किसी भी टॉपिक का कोई भी सवाल हो, यदि आपको उसका तरीका पता है ना, उसकी अप्रोच आपको पता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस क्वेश्चन को बनाना। यदि आपको पता ही नहीं है, जनरल तरीके से बनाओगे तो बना लोगे पर टाइम बहुत जाएगा, लेकिन यदि आपको हैकर वाला मेथड पता है ना, हैकर, तो फिर आप उसको हैक कर ही लोगे। चलो आगे। चलो 21 नंबर। 21 नंबर क्या होगा बताओ जरा से।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? दिए गए व्यंजक में एम का ओ से क्या संबंध है? एम का रिश्ता ओ के साथ पूछा गया है। तो ओ को तो मान लिया मैंने कि ओ तो मैं हूं। अब इस साइन का मतलब बता रखा है बहन, मेरी बहन की बहन, बहन की बहन तो बहन ही हुई, यानी एम ओ की बहन है। ठीक है, एम ओ की बहन है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइएगा, डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है? इसको बिना ट्री के आप कर सकते हैं। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो शुरू के 3-4 एग्जाम्पल के बाद ही बिना ट्री के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपको ये अप्रोच पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे क्लिक करिए और बेल आइकन वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिए और लाइक वाले को भी क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है? जेड को माना है, जेड हूं मैं। जेड कौन है? जेड मैं हूं। अब डॉलर का मतलब क्या है? यहाँ भाई, डॉलर का मतलब है भाई, मेरा भाई। ठीक है, ऐश का मतलब है पिता, भाई के पिता, मेरे भाई के पिता पिता, और पिता के पिता दादा। दादा हो जाएगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कैसे? डब्लू का जेड से पूछा है ना, तो डॉलर मतलब भाई, ऐश मतलब पिता, पिता के पिता तो होंगे दादा, तो डब्लू जेड के दादा हैं। दादा का ऑप्शन यहाँ दे नहीं रखा है, ग्रैंड फादर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ना करेक्ट कर लो, दादा होगा। ठीक है, मेरे भाई के पिता के पिता। 23 नंबर, व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस के साथ क्या संबंध है ये आपको बताना है। पी का एस के साथ क्या संबंध? ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, ए बी की माँ है, ए बी के पिता है। पी का एस से क्या रिश्ता है? बस इतना ही है। तो माइनस का मतलब है बहन और प्लस का मतलब है भाई। बहन का भाई भाई, भाई हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे। अगला सवाल 24 नंबर देखिए, समीकरण में पी का एम से क्या संबंध? पी का एम से क्या संबंध है? पी का एम से पूछा है, यहाँ पे उल्टा पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एम का पी से निकालना पड़ेगा, फिर पी का एम से बताएंगे। ठीक है, एट द रेट का मतलब है पति। पी मैंने माना कि मैं हूं पी। देखो जब अपने आप को आप मानोगे ना, जब आप अपने आप को मानोगे तो उसमें आपका जो जेंडर है वो कोई भी आ सकता है, मेल भी फीमेल भी। अब ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो लड़का हूं तो मेरा तो मेल ही आना चाहिए, वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, इसमें बोला है मेरे पति हैं, यानी मैं अभी पत्नी हूं। ठीक है, पति परसेंटेज का मतलब है बहन, पति की बहन ननद हो जाएगी, और ननद की भाई, ननद का भाई देवर हो जाएगा। तो यहां पे रिश्ता आया एम पी का देवर। यदि एम पी का देवर है तो पी एम की भाभी है, भाभी हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ को क्या कहेंगे? भाभी। बात समझ में आई आपको? तो ये जरूर गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि रिश्ता किसका किसके बारे में पूछा गया है, पहले का दूसरे से या दूसरे का पहले से। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो बिना ट्री बनाए सवाल नहीं होंगे। ठीक है, 25 नंबर देखिए, दिए गए व्यंजक में पी का एस से क्या संबंध है?
P का S से पूछा है तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। यदि S का P से पूछा जाता तो फिर हमें जो रिश्ता हम निकालते वो पहले P to S निकालते और फिर S से P को उसमें चेंज करते। ठीक है, चलिए बताइए क्या बनेगा। 25 नंबर, P का S से क्या संबंध है? तो यहाँ पर मैं कौन हूं? मैं तो S हूं। तो आप देख रहे होंगे हम सब अपने आप को हमेशा राइट वाले को मान रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। P का S से क्या संबंध है? तो प्लस का मतलब है यहाँ पे भाई, प्लस का मतलब है भाई, स्टार का मतलब है माँ, मेरे भाई की माँ माँ और माँ की माँ नानी, तो नानी आ जाएगा आंसर। ठीक है, 26 नंबर ट्राई करिए। 26 नंबर में क्या आंसर आएगा? P का S से क्या संबंध है? P का S से क्या संबंध है? P का S से क्या संबंध है? देखो S कौन है? एट द रेट का मतलब यहां से पता चल गया माँ, मेरी माँ। ठीक है, R S की माँ है तो मैं तो S हूं ना, तो मेरी माँ। एश का मतलब है पिता, माँ के पिता नाना, और परसेंटेज का मतलब बहन, नाना की बहन, नाना की बहन हो जाएगी। आंट तो होगी नहीं, ग्रैंड आंट होगी। ठीक है, क्योंकि महिला है ना, महिला है तो जेंडर होगा माइनस, फादर तो होने से नहीं, फिर ग्रैंड आंटी बोलेंगे। ठीक है, 27 नंबर, दिए गए व्यंजक में P का S से क्या संबंध है? दिए गए व्यंजक में P का S से क्या संबंध है? A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है। चलो जो भी बता रखा है, P का S से पूछा है। S तो मैं हूं, S मैं हूं। प्लस का मतलब है भाई, प्लस का मतलब है भाई, माइनस का मतलब है बहन, भाई की बहन, बहन, मेरे भाई की बहन मेरी बहन, और बहन का पिता, बहन का पिता, बहन के पिता पिता, पिता ही आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो मेरे भाई की बहन बहन, बहन के पिता पिता, पिता ही आंसर हो जाएगा। P इसका पिता है। 28 नंबर, 28 नंबर देखिएगा, समीकरण दे रखी है एक, PLOT में P का T से क्या संबंध है? समीकरण में P का T से क्या संबंध है? यूपीएसआई 2021 का सवाल है ये, P का T से पूछा है, P का T से पूछा गया है, तो T को मान लेंगे T मैं हूं, T मैं हूं, तो हैश का मतलब है पिता, मेरे पिता, डॉलर का मतलब है भाई, पिता का भाई चाचा, परसेंटेज का मतलब है बहन, चाचा की बहन बुआ, तो मेरी बुआ लगी, बुआ को क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। ठीक है, आंट मतलब बुआ। ठीक है, 29 का, दिए गए व्यंजक में O का M से क्या संबंध है? O का M से पूछा है, तो जब भी इधर से पूछे तो एकदम अलर्ट हो जाएंगे भाई। जब भी इधर से पूछेगा बच्चों तो हमें अलर्ट हो जाना है कि अब सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा, पलट के आंसर आएगा। अब इस साइन का मतलब है बहन। ठीक है, बहन की बहन, बहन की बहन तो बहन ही हुई, तो M O की बहन है, M बहन है O की, तो O का जेंडर डिसाइड करेगा कि O M का कौन है। स्लैश का मतलब भाई, और भाई तो पुरुष होता है।
ठीक है, तो यदि एम ओ की बहन है तो ओ एम का भाई है, क्योंकि ओ पुरुष है, तो भाई हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? चलो आगे 30 नंबर। 30 नंबर देखिए क्या बनेगा। जानकारी को ध्यान से पढ़िए और पूछा गया है दिए गए व्यंजक में एम का पी से क्या संबंध, एम का पी से क्या संबंध, एम का पी से क्या संबंध है। चलो, यूपीएसआई 2021 का सवाल है ये, यूपीएसआई 2021 का सवाल है ये, जल्दी से बना दो फटाफट से। एम का पी से क्या रिश्ता बना, तो माइनस का मतलब है माँ, स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब यही साइन है, ठीक है, इस वाले इसको हटा दो फिर, क्योंकि यहाँ स्टार ये है बस। बहन, माँ की बहन मौसी और मौसी की बहन भी मौसी, तो एम पी की मौसी है, मौसी होगी मैटरनल आंट, मौसी होगी मैटरनल आंट। तो माता के घर की तरफ से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं मैटरनल, और पिता की तरफ से जो रिश्ता उसे कहेंगे पैटर्नल। 31 नंबर देखिए, समीकरण में W का Z से क्या संबंध है, W का Z से क्या संबंध। इसमें Z को माना गया है, Z हूं मैं, Z मैं हूं, और दिए गए रिश्ते को सोल्व कर दो। उम्मीद तो यही है कि अब आप सवालों को उड़ा रहे होंगे बिना ट्री बनाए। हाँ, जिसमें जेड की तरफ से पूछा जाएगा ना, इधर की तरफ, उसमें थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो रही है। एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ से, माँ, मेरी माँ। ऐश का मतलब क्या है यहाँ से, पिता, माँ के पिता, नाना। और परसेंटेज का मतलब है बहन, नाना की बहन। क्या हो जाएगा, ग्रैंड आंट, ग्रैंड आंट हो जाएगी, ठीक है, नाना की बहन। चलो सोल्व कर दो 32 नंबर को फटाफट से। इस 32 नंबर को ना फटाफट से सोल्व कर दो भाई। दिए गए व्यंजक का एन का पी से क्या संबंध है, एन का पी से क्या संबंध है, एन का पी से क्या संबंध। तो पी को मान लो पी मैं हूं, माइनस का मतलब है माता, मेरी माता, और प्लस का मतलब है पिता, माता के पिता नाना, मेरी माता के पिता मेरे नाना हो गए, नाना हो गया ऑप्शन है, ठीक है। 33 नंबर भी यूपीएसआई 2021 का ही सवाल है। इतने सवाल हमने बना लिए, कोई सवाल आपको ऐसा नहीं लगा अब तक कि बिना ट्री बनाए हम नहीं कर सकते, हर सवाल को मतलब बिना ट्री बनाए कर सकते। देखो जरा, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। एस को मान लिया कि एस तो कौन है, एस मैं हूं, ठीक है, एस मैं हूं, प्लस का मतलब है भाई, मेरा भाई, मेरा भाई और भाई का भाई भी भाई होगा, ठीक है, दो भाई दोनों तबाही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो क्यों भी भाई है, मेरे भाई का भाई भाई, और भाई की माँ माँ, तो माँ का रिश्ता आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे, अब इस वाले सवाल को भी कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे अंग्रेजी भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है। पी का टी से क्या रिश्ता है, पी का टी से रिश्ता पूछा गया है, टी मान लिया टी मैं हूं, ऐश का मतलब है यहाँ पे पिता, मेरे पिता, डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे, माँ, पिता की माँ दादी, और एट द रेट का मतलब है पति, दादी के पति दादा, दादा है थर्ड ऑप्शन में। बस इतना ही है, क्लियर बात।
अगला सवाल देखो जरा, दिए गए व्यंजक में जे के से किस प्रकार संबंधित है। जे के से पूछा है भाई, इधर से पूछा है अभी, तो जे को मैंने मान लिया कि जे हूं मैं, ठीक है। एट द रेट का मतलब है यहां से वाइफ, पत्नी, मेरी पत्नी, ठीक है, यानी मैं पति हो गया, मेरी पत्नी है तो। पत्नी कॉपीराइट का मतलब है बहन, पत्नी की बहन साली, और साली परसेंटेज साली का पुत्र है, तो के मेरी साली का पुत्र है, तो मैं उसका कौन लगा, अंकल लगा, ठीक है। वो भतीजा हुआ, भतीजा नहीं भांजा, साली का पुत्र है तो भांजा, यदि वो मेरा भांजा तो मैं उसका अंकल, ठीक है। तो के से जे आया, के से जे आया भांजा, तो जे से के बनेगा अंकल। चलो 36 नंबर देखो, अब 36 नंबर देखिएगा क्या आएगा इसमें। एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो एच को मैंने मान लिया एच मैं हूं, ठीक है। हैश का मतलब है यहां से पिता, मेरे पिता, परसेंटेज का मतलब है पुत्री, पिता की पुत्री बहन, और एट द रेट का मतलब है पति, बहन का पति, जीजा, जीजा है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, सोल हम कर रहे हैं पीछे की तरफ से इसको। जब पहले शुरू का बाद, जब पहले का रिश्ता बताएगा बाद वाले से तो शुरू करेंगे पीछे से, और यदि बाद का पहले से बताए तो शुरू करते हैं आगे से, ठीक है। चलो, लेकिन देखो जब ऐसे ऑप्शन हो, जब ऐसे ऑप्शन हो तो एकमात्र विकल्प 3 है फिर तो बनाना, ठीक है। जब ऐसे विकल्प दिए जाए ना जो इस कथन की फॉर्म में है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है, तो सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो है कथन के रूप में दिए जाए, तो सबसे बेस्ट विकल्प क्या है, ट्री बनाना। इसका ट्री बना लो अब। डिवाइड का मतलब है यहां से पत्नी, एस पत्नी है टी की, तो टी पति है एस का। गुणा का मतलब है पुत्र, पी पुत्र है क्यू का, यानी टी पुत्र है वी का। माइनस का मतलब है पिता, पी पिता है क्योंकि वी पिता है डब्लू, वी डब्लू का पिता है यानी टी डब्लू का भाई हो जाएगा, पिता है तो वी प्लस, और प्लस का मतलब है डॉटर, डब्लू पुत्री है वाई की, तो वाई और वी ये पति पत्नी। अब एस वाई की बहू है, एस वाई की बहू है, यही बात सही है, पहला ही सही है। एस डब्लू की बहू है, गलत है, सेम जनरेशन है। वाई वी की पुत्री है, वाई तो माता है, नहीं वाई तो वी की पत्नी है, और टी वी का भाई है, इनका भी जनरेशन अलग है। तो इसको बनाइएगा जरा, अभी मैंने बताया था, ठीक है। बस ये 38 क्वेश्चन है, 39 और 40 ये क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा सेशन पूरा हो जाएगा बस 2 मिनट में। चलो देखो, ट्री बनाएंगे इसका, तो इसमें एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ से माता, टी मदर है आर की, इक्वल का मतलब है यहाँ से सिस्टर, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ क्यू सिस्टर है पी की। पिछले क्वेश्चन में तो हर बार पी का ही क्यू से बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें इन दो में क्यू पी का बता दिया है। तो इक्वल में बताया है क्यू सिस्टर है पी की, यानी एस सिस्टर है आर की। कॉपीराइट का मतलब है क्यू ब्रदर है पी का, यानी टी ब्रदर है, ठीक है। और एंड का मतलब है पी बेटा है पी का, टी बेटा है वी का, ये हस्बैंड वाइफ। तो आर का तो जेंडर क्लियर हमें नहीं हो पाएगा, तो आर सन है कि आर डॉटर है पता नहीं चलेगा। वी वाइफ है पी की, वी वाइफ है पी की, ये भी गलत है, पहले ठीक है।
वी हस्बैंड है पी का, ठीक है। चलिएगा, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो इस तरह के ऑप्शन है तो हम फैमिली ट्री बनाते हैं। यहाँ पे ट्री बनाएंगे तो क्या होगा फिर, इक्वल मीन्स Q इज सिस्टर ऑफ P, M इज सिस्टर ऑफ L, M सिस्टर है L की, हैश मीन्स डॉटर, M डॉटर है N की, कॉपीराइट का मतलब है Q ब्रदर है P का, यानी P भाई है N का, और स्टार का मतलब है P पिता है Q, P फादर है Q के, ठीक है। तो Q ग्रैंड सन है M का, गलत हो जाएगा। L अंकल है N के, ये भी पता नहीं। N अंकल है Q के, ये भी नहीं पता। नन ऑफ दीज ही रहेगा इसका, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलो ये तो बन जाएगा। एक ये क्वेश्चन मार्क वाला कर लेते हैं, ठीक है। क्यू टी का भांजा है, यदि क्यू टी का भांजा है ना, भांजा का मतलब है एक पीढ़ी नीचे का होगा, तो यहां क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, क्यू भांजा बनाने के लिए क्यू का जेंडर मेल होना चाहिए, तो वाइफ, ठीक है। जेंडर मेल किस किस में आ रहा है, तो भाई या तो माइनस में या गुणा में, माइनस या गुणा, तो ये प्लस और डिवाइड तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो डिवाइड का मतलब है डॉटर एक नीचे, गुणा का मतलब है फादर एक ऊपर, तो हमें -1 चाहिए, क्योंकि भांजा बनाना है। तो -1 किसका मतलब है, फादर तो +1 है, सन -1 है, माइनस ही लेंगे यहाँ, ठीक है। ये भी एलिमिनेट हो जाए, तो हमें ओवरऑल गैप चाहिए -1 का। देखो ये +1 है, ये -1 है, +1 -1 0, इधर -1 आना चाहिए, और किसका मतलब -1 है, माइनस का, क्योंकि माइनस का मतलब है बेटा, और बेटा होता है एक पीढ़ी नीचे। डॉटर भी एक पीढ़ी नीचे है, पर ये जेंडर में पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। क्लियर है बात। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमने डिस्कशन की आज के सेशन में वो आपने अच्छे समझ लिया है, और आप कोडेड ब्लड रिलेशन के हर सवाल को उड़ा दो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए हैं तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, चलिए।